एक और बड़ी खबर यूक्रेन से है। ब्लैक सी में रूस का विध्वंसक प्रहार हुआ है। तुर्की के कार्गो शिप पर फिर से मिसाइल हमला किया गया। यह दूसरी बार है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर दागी गई है मिसाइल। इससे पहले हमने आपको कल उस खबर को दिखाया था जब तुर्कमेनिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। उस दौरान भी एक कार्गो शिप पर हमला हुआ था और वो तुर्की का था। और वहीं अब बैक टू बैक ये दूसरा बड़ा हमला तुर्की के शिप पर, तुर्की के जहाज पर। ये देखिए तो देखिए, बड़ी बात यह है कि ये रूस का मिसाइल अटैक था। रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त तबाही मची। रूसी हमले में तुर्की का शिप तबाह हो गया। रूस के हमले से पोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस का अटैक, तुर्की का शिप तबाह। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसमें भी साफ नजर आ रहा है कि जहां पर यह शिप खड़ा हुआ था वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। शिप तबाह हुआ है और पोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस के हमले में किस तरह से तुर्की का शिप तबाह हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल अटैक में ये पूरा शिप तबाह हो गया और रूस के इस हमले में पोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और इसके बाद तुर्की और रूस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस के हमले से दो बंदरगाहों पर भारी तबाही मची है। मिसाइल हमलों में बंदरगाह पर खड़े 3 शिप्स पूरी तरह से तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए। ये देखिए आप, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रूस की तरफ से जो हमला किया गया ओडेसा पोर्ट पर। इसके बाद वहां पर क्या हालात हैं। 3 शिप्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और ये उनका मलबा आप देख पा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में तुर्की के जहाज पर जो अटैक किया गया और एक बार फिर से तुर्की का जहाज निशाने पर आया है। और दूसरी तस्वीर उसी जहाज के मलबे की। तो नाटो के शिप पर पुतिन का प्रहार, रूस का ओडेसा बंदरगाह पर एक बार फिर से बड़ा हमला। और इस बार क्या हुआ, हमले में 3 मालवाहक जहाज तबाह हो गए। तुर्की की कंपनी के थे ये तीनों जहाज। तुर्की की कंपनी सैंका रोरो शिप था ये, पनामा के झंडे वाला यात्री और कार्गो जहाज। शिप पर डीजल जनरेटर होने का दावा है। गिरोन ड्रोन से शिप के तबाह होने का दावा किया गया। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि यह नुकसान बड़ा है। जो क्लोज फ्रेम है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं इस शिप के। पुतिन का प्रतिशोध, यूक्रेन में कयामत। तुर्की ने करासू बंदरगाह, काला सागर जो है वो इस वक्त अहम है। यूक्रेन की अगर बात करें तो चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह और ओडेसा बंदरगाह पर हमले किए गए हैं। रूस के हमले से 2 बंदरगाहों पर जबरदस्त तबाही मची है। उनकी डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मौजूद हैं। शरदेंदु सर, किस तरह से आप देख रहे हैं? अब ये जहाज तो थे तुर्की के, लेकिन हमला हुआ है ओडेसा पोर्ट पर, यूक्रेन पर। देखिए, मेरा मानना है कि ये घटना क्या रूस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि ये ब्लैक सी के डोमिनेंस की लड़ाई है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रशिया के 2 शिप पे वार किया था और एक शिप को रिपीटेडली 2 दिन लगातार टारगेट किया गया था। ये उसका बदला है। ब्लैक सी में जितने भी शिप ऑपरेट करेंगे अब वो सिर्फ मिलिट्री वाले और वॉर शिप होंगे। कॉमर्शियल शिप को एक सदमा देना चाहते थे पुतिन, इसलिए उन्होंने ये स्ट्राइक की। तुर्की का है ये शिप, ये एक चांस है, ये किसी का भी शिप हो सकता था। मकसद एक है कि कॉमर्शियल शिप को हिट करो, यहाँ की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी को सीज करो और ओडिशा जैसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह को अंडर थ्रेट रखो, जिससे कि उसका डोमिनेंस बना रहे। ये वही इलाका है जो 24/7 ऑल वेदर पोर्ट है
और रशिया इसको खोना नहीं चाहता है, इस पे डोमिनेंस करना नहीं, लेकिन चाहता है। तुर्की के जहाज को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, ये अनजाने में हुआ होगा या जानबूझकर हुआ होगा? देखिए, तुर्की से के हेड से आज की डेट में पुतिन मिले थे तुर्कमेनिस्तान में। हाँ। तो मेरा मानना है कि वहां पे कोई सी भी कॉमर्शियल शिप आएंगी उस पे स्ट्राइक रशिया करेगा। मेरा मानना है कि ये एविडेंट नहीं था कि तुर्की का है या किसी और का है। उनका टारगेट सारे के सारे कॉमर्शियल शिप में एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना है। और तुर्की के लिए भी एक मैसेज हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में तुर्की का जो रोल है वो डबल साइडेड है। वो अमेरिका की भी बात करता है और रशिया की भी बात करता है, वो यूक्रेन की भी बात करता है और रशिया के साथ भी खड़े रहने की बात करता है। तो उसका भी रोल डाउटफुल है। ठीक है शरदेंदु सर, और ऐसा भी लग रहा है कि एक तरह से नेटो कंट्रीज पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि आप यूक्रेन को समझाइए कि युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो फिर नुकसान सबका होगा।